एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 1। इसमें एक ही चैप्टर है वैसे, तो इसमें आज हम MCQs करेंगे इसके एस्टिमेट कॉस्टिंग के। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल फॉर, मतलब पर क्विंटल किसकी यूनिट होती है। इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है। कोलेप्सिकल गेट विद रेल ये मीटर स्क्वायर में नापते हैं, रोलिंग शटर मीटर स्क्वायर में, एक्सपेंडेबल मीटर वायर नेटिंग मीटर स्क्वायर में। और ऑप्शन नंबर 4 RCC वर्क, जितना पहली बात जितना RCC वर्क होता है लाइक रेनफोर्समेंट हम क्विंटल में ही नापते हैं, चाहे वो रिवेट्स हो उनको भी। अगर RCC खाली वर्क कंक्रीट का पूछता है तो वो हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्लोर एरिया रेशो FAR इसका ये टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर माइनस एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ये तो होगा नहीं ना, ये दूसरा होगा। तीसरा टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट, ये ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। कि जितने भी टोटल फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है, और उसके ऊपर तक जितने भी फ्लोर हैं और उसका प्लॉट का एरिया, उसी को बोलते हैं FAR, ठीक है। तो अब आता है DPC की यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 DPC डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, डैम प्रूफ कोर्स को एरिया में नापते हैं मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, रिलायबल मतलब जो जिसमें डिटेल हो, रिलायबल हो, टिकाऊ हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, तो उसको तो बोलेंगे डिटेल एस्टिमेट। 4th का B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, वैसे देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टिफ फुटिंग इज शोन बिलो, तो उसमें पूछा है द क्वांटिटी ऑफ द BFS अंडर द फुटिंग पर मीटर लेंथ इज, तो अंडर द फुटिंग ये हो जाएगा 75 750 तक, ये हो गया, ठीक है। क्वांटिटी ब्रिक फ्लैट सोलिंग पर रनिंग मीटर के लिए 75 इंटू थिकनेस जितनी दे रखी है 75.75 इंटू 1 मीटर के लिए, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05625 मीटर क्यूब, ये आ गया। ये इसे छोड़ दो, डायरेक्ट याद रखो। वैसे ऐसे क्वेश्चनों को अगर आए बाई चांस तो इसका आंसर A इज़ द राइट आंसर। हाफ B माइनस RD अपॉन R माइनस एच, माइनस का साइन आता है स्क्वायर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर क्वेश्चन है, छोड़ो इन क्वेश्चनों को मत ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसे देखने हैं जो आते ही आते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 8 कि नोट मेजर इन मीटर स्क्वायर, DPC मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। फोम वर्क भी मीटर स्क्वायर में, कंक्रीट जेफरीज ये भी मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर D जो अभी बताया था मैंने, रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जितना भी काम होगा वो मीटर क्यूब में होगा, RC छज्जा मीटर क्यूब में हो जाएगा, तो D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 for 1 meter square single brick flat soling conventional size the number of the brick required। फ्लैट सोलिंग, फ्लैट का मतलब बड़ी ईंट लग रही है फ्लैट नीचे की तरफ से, तो कम आएंगी, ठीक है, 1 मीटर में, तो इसका आंसर होगा 32, ठीक है। ये कैसा आया, इस पर जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सॉल्यूशन दे भी रखा है वैसे इन्होंने, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन्होंने ये पूछ लें क्या नाम है, एज सोलिंग में कितनी, अगर एज की तरफ से रखें तब कितनी लगेंगी। एज की तरफ से वैसे ही 9 सेंटीमीटर होता है, और फ्लैट की तरफ से 19, तो किस में ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादातर एज में लगेंगी। तो 32 और 54 ये दो राइट आंसर याद रखें। 10th का A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11
फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम टेरेसिंग इन रूफ विद ब्रिक, खोआ, सुर्खी और लाइम। पहला इस्तेमाल करते थे 2-2-7 इंक्लूडिंग फिनिशिंग। द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी बताना है, सुर्खी कितने का रेशो 2 है, ठीक है। अभी लाइम टेरेसिंग है तो लाइम टेरेसिंग का एक फैक्टर होगा, बस ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम लाइम टेरेसिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालनी है। जो इसका फैक्टर आएगा वो आएगा 0.075। देखें 0.75 थिक के लिए दे रखी थी ना, 1 मीटर स्क्वायर दे रखा हो 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम। ये तो एरिया मतलब कितने मीटर क्यूब के लिए, 0.075 मीटर क्यूब के लिए निकालनी है। रेशो 2-2-7 दे रखा है। अब आता है इसका फैक्ट। सीधा सीधा इसने तो कुछ नहीं कर रखा भाई साहब, हाँ आगे है। तो सीधा सीधा क्या करना था ना, ये इसका एरिया निकाल दिया इनटू जो भी फैक्टर होगा। जैसे ये ले रखा है इन्होंने 1/3 1/3 एक्स्ट्रा और वेट वॉल्यूम। सीधा यहाँ पे आओ, पहले ये निकाल लिया हमने कि कितने एरिया के लिए मीटर वॉल्यूम के लिए निकालना है, इतना वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को एक सीधा फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा ये फैक्टर दे रखा है ये, ठीक है। इन्होंने फैक्टर दिया 0.075 इंटू, इसने कैसे कर रखा है, ये 2 के लिए निकालना है, बिल्कुल सही। ये रेशो ठीक है, डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद ये आ गया, ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई। फिर उसके बाद 1/3 के लिए लेना है, ठीक है, 1/3 के लिए। पर 1/3 तो था लेकिन इसने 4 कहाँ से ले लिया। 4/3 3 बन जाए 3। एक मिनट, जो ये फैक्टर होगा ये क्या नाम है, 33%, बिल्कुल सही है वो भी, कि ड्राई वॉल्यूम इज 1/3 एक्स्ट्रा ऑफ वेट वॉल्यूम, ये भी ठीक है। इसका मतलब होता है 33% इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब भी 1.33 होता है, ठीक है। दोनों ही ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सुर्खी रिक्वायर्ड 1.33 से मल्टीप्लाई करके जो भी क्वांटिटी है जिसके लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि इन ए स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज, कि द स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द ईयर। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं ये भी देख लो कि भाई इसके मेथड ये होते हैं, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लाइन को ही कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बोलते हैं। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिटल मेथड या सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। ये याद रखना, डिक्लाइन बैलेंस मेथड को कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बोलते हैं, बैलेंस को ही कांस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मैसन शुड बी। ये टेबल याद रखनी है हमें, कितने के लिए कितने का टर्न आउट होता है। तो ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 1.25 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, ओके। अगर ब्रिक पूछे तो 600 ब्रिक पर डे पर मैसन लगा सकता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर के लिए। न्यू ब्रिक वर्क कितना होगा, द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इज। तो इसका डायरेक्ट याद रखना, 15 mm के लिए 100 mm स्क्वायर के लिए अगर 1:6 दे रखा है तो 0.343, ठीक है। ये जो डाटा ये मैंने लिख रखा है शॉर्ट ट्रिक, ये फिक्स है, ठीक है। वो भी किसके लिए, 1:6 के लिए। अगर एक रेशो क्या नाम है 100 मीटर स्क्वायर और 15 mm के लिए थिक के लिए प्लस सीमेंट प्लास्टर के लिए, ठीक है। सीमेंट प्लास्टर 100 मीटर स्क्वायर और 15 mm थिक के लिए 1:6 के लिए 6 आएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सीमेंट की क्वांटिटी है,
सैंड की अगर निकालनी हो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। नहीं, 7 से डिवाइड भी ना करो, 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो फैक्टर तो हमने ले लिया ना 1/7 वाला। ऐसे सिमिलरली 1/5 वाला भी ले लिया, तो 1:5 होगा तो 0.04, 4 होगा तो 5 आएगा। देखो 6 होगा तो उसका अपोजिट आएगा 3, 3 होगा तो 6 आ जाएगा। 2 याद हो गए, बचे 5, 5 और 4, 5 होगा तो 4 आ जाएगा, और जहाँ 4 होगा वहाँ 5 आ जाएगा, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, ये भी हो गया। फिर 1:3 वही 6 आ जाएगा। अब 1:2 का याद रखना 8 है। कहानी ख़त्म। ऐसी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक रास्ते में मिलती चले जाएंगी, बस आप बनाए रखें विश्वास। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, कि वुड वर्क की जो नियरेस्ट होती है मेज़रमेंट वो 2 मीटर तक होती है, 2 mm तक, सॉरी 2 mm तक होती है, 0.002 मीटर तक। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने, वो तो हमें याद होना चाहिए, SI/1+I⁻1, तो बी इज़ द राइट आंसर। सिंकिंग फंड मेथड इज अ मेथड फॉर कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। आज हमें एस्टिमेट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, यूथ पब्लिकेशन से भी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हमने पढ़ लिए हैं अपने। इन दोनों बुक लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि एस्टिमेट क्वेश्चन से बाहर, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो किसी से भी नहीं होगा, टेंशन ना लो, बस ये समझते हुए चलना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 17, बाकी तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 17। ये इसमें क्या है भाई साहब, ये एक प्लान दे रखा है। ठीक है, 6 और 4 मीटर का एक प्लिंथ एरिया दे रखा है, लंबा 6, चौड़ा 6, और इसकी जो है एक्सकावेशन फाउंडेशन भी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर खोदा गया है। ठीक है, तो अब फिगर रिप्रेजेंट प्लान एंड सेक्शन अब ऑफ एन एक्सकावेशन लेआउट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इन एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, मतलब ट्रेंच में से कितना एक्सकावेशन होगा उसका वॉल्यूम निकालना है, कितना छेद मतलब खुर्चा जाएगा एक तरह से। तो इसमें कितना लगेगा, अब देखो प्लान दे दिया 6 और 4, जब 6 और 4 है तो ये एक तरह से लेंथ दे दी हमें कि क्या है ना, ये इसके नीचे ही तो है वो जो अंदर दे रखा है, कितना कितना चौड़ा दे रखा है, वो दे रखा है 0.80। ठीक है जी, ये हो गया 0.80, और इसका 6 दे रखा है, इसका 4 दे रखा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे कि 6 माइनस का 0.8, तो ये हो जाएगा 5.2, और वो 4 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। तो टोटल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि 2 बार है तो 2 आ गया बाहर, क्योंकि ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, मतलब 1 2 1 2। ठीक, 5.2 प्लस 3.2, टोटल होगी 16.8 मीटर। अब 16.8 मीटर को इसके एक्सकावेशन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 गहराई थी और 0.60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर ये हो गई, 8 4 32, 8 6 48, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8.064 मीटर क्यूब, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी रेनफोर्समेंट का अगर हमें वेट निकालना हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइल स्टील के लिए, 0.00618 डी स्क्वायर। ठीक है, इसको डी स्क्वायर अपन 162 भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर अपन 162 से भी निकाल सकते हैं इसका वेट। ओके, ये डी जो दे रखा है वो mm में दे देते हैं। कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m3,
क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी हमारा मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दी, 7850 पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर के लिए, तो यह आ जाएगा हमारा 0.00618 डी स्क्वायर, 618 डी स्क्वायर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क इन एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलोंग विद द करंट रेट। मतलब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम, ठीक है, एक्सक्लूड निकालने, उसे बचाने के बाद, देयर क्वांटिटीज अलोंग विद करंट रेट से निकालने के बाद, ठीक है, करंट डेट से निकालने के बाद शेड्यूल ऑफ रेट हो जाता है वो, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट। ओके, डी इज द राइट आंसर, शेड्यूल ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर आता है 20, ठीक है। द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बैल्कनी, इसका हो जाएगा 50%, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, इसको पूरा निकालना है, ये क्वेश्चन करने हैं और 400 क्वेश्चन वो करने हैं यूथ के। क्वेश्चन नंबर 20, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, चीफ इंजीनियर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द क्वांटिटी ऑफ द वुड फॉर द शटर ऑफ डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड इन, शटर ऑफ डोर, क्वांटिटी ऑफ द वुड, क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर्स ऑफ डोर एंड विंडोज, डोर एंड विंडोज की मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर with center line dimension of outer walls as 14.7 into 14.7, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द वॉल इन द सुपरस्ट्रक्चर, 30 सेंटीमीटर की दीवार दे रखी है। देन इट्स प्लिंथ एरिया इज, प्लिंथ एरिया जो होता है वो टोटल एरिया होता है आउटर से आउटर, ठीक है, आउटर से आउटर निकालना है। तो 14.7 प्लस 0.3 15, इधर भी 14.7 प्लस 3 प्लस 0.3 तो हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लिंथ एरिया। ये याद रखो कि पूछना चाह रहा है क्या है, प्लिंथ एरिया मतलब आउटर से आउटर की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है कि प्लिंथ एरिया इसको मालूम है नहीं है, ये पूरा प्लिंथ एरिया है आउटर से आउटर, ये जो अंदर का अंदर है वो कारपेट एरिया है, ठीक है। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन करा था, तो वो कैसा था, हाँ वो हमें एक्सकवेशन निकालना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। देखो भाई, परचेज वैल्यू और डेप्रिसिएशन के बारे में अगर बुक वैल्यू ऑप्शन में है ना, तो समझ लो वो कुछ ना कुछ ऐसे पूछने जा रहा है, बुक वैल्यू पूछने जा रहा है, तो बुक वैल्यू को सीधा याद रखो, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं परचेज वैल्यू में से, बुक वैल्यू निकल के आ जाती है, डी इज द राइट आंसर। स्क्रैप और सैल्वेज के लिए अलग अलग डेफिनेशंस है, सैल्वेज की देख लो, ये इंपॉर्टेंट ही है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इट्स वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू एंड इट इज़ रीसेल वैल्यू, मतलब कि बेचने के बाद जो है, मतलब अपना यूज़ काम होने के बाद वो उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीसेल कर सकते हैं, उसको बाद में बेच सकते हैं, तो वही सैल्वेज वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू मतलब एकदम कूड़ा वैल्यू, जैसे कि लोहा था, कुछ इस्तेमाल कर लिया और फिर वो लोहे के भाव चला गया, या रेनफोर्समेंट था, बेच के लोहे के भाव चला गया, तो स्क्रैप में चला गया वो। क्वेश्चन नंबर 25 की थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली 12 mm, सी इज द राइट आंसर। फिर से 26वां वही क्वेश्चन आ गया, डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू अपन एन लाइफ ऑफ द ईयर, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट हो गई माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गई अपॉन लाइफ ऑफ ईयर, ठीक है, सी माइनस एस अपॉन एन, सी एस अपॉन एन, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू ये।
क्वेश्चन नंबर 27 जो है रॉन्ग है ये, क्योंकि इसका आंसर सैल्वेज वैल्यू होगा कि विदाउट बीइंग डिसमेंटल, बिना तोड़े तो सैल्वेज वैल्यू होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी वैल्यू प्रॉपर्टी की एट द एंड यूजफुल लाइफ के बाद बिना किसी डिसमेंटल किए इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। यही क्वेश्चन एक आगे आएगा तब उसमें इन्होंने सैल्वेज वैल्यू राइट आंसर ही दे रखा है, पर यहाँ पर गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 28 क्या है? कि द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर, ठीक है, सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल 10.3, 15.3, थिकनेस ऑफ द वॉल सुबस्ट्रक्चर 0.03, देन इट्स कारपेट एरिया। ठीक है, कारपेट एरिया पूछ लिया, तो भाई साहब 10.3 और 15.3 दे रखा है। अगर इसमें से हम दीवार का जो मोटाई है वो हटा देंगे तो कारपेट एरिया जो है अंदर का कारपेट एरिया होता है, हमेशा याद रखो। ये जो अंदर है यही कारपेट एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। तो कारपेट एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 15, 150 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। पिक अप द आइटम वर्क नोट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कॉन्ट्री यार्ड एरिया नहीं लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्क कॉस्ट ऑफ ₹20,000 इस टर्म एज पीटी वर्क। ये दे रखा है पीटी वर्क 20,000 से कम, माइनर 20 से 1 लाख, मेजर ग्रेटर देन 1 लाख सॉरी। 31 का डीपीसी मीटर स्क्वायर में, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन बेस्ड ऑन डिटेल एस्टिमेट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सिंकिंग फंड का फॉर्मूला पूछ लिया, एस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर की पावर 1 माइनस n, ठीक है। ओके, ये नीचे दे रखा है अच्छे से, एस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है। ईच ईयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 1 ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू। इसने 1 ब्रिक की थिकनेस नहीं पूछा, वॉल की थिकनेस पूछा है। एक ब्रिक की मतलब एक ईंट की दीवार बनाएंगे तो उसकी मैक्सिमम जो है चौड़ाई कितनी होगी, थिकनेस जितनी उसकी लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी 20, तो 20 सेंटीमीटर की होगी। इसका डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज। डेप्रिसिएशन जो है अलग अलग वैल्यू होती है। 5 साल से कम जो होती है वो होती है 0, और 5 से ज़्यादा 2.5%, ठीक है। ऐसी अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 36, एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज अपीयर ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 35, इलेक्ट्रिकल वायरिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा नहीं, सेल्स टैक्स नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 38, वैल्यू ऑफ डेमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज, वैल्यू ऑफ डिमोलिश मटेरियल इज नोन एज, मतलब डिमोलिश कह रहा है ना, टूटा हुआ, तो स्क्रैप वैल्यू ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड। इसने कहा जनरली यूज जो करते हैं, ये नहीं कहा कि पीडब्ल्यूडी मेथड किसके कौन सा मेथड होता है, वो तो होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। बट ये कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी जनरली यूज़ कौन सा करती है, वो जनरली यूज़ करती है सेंट्रल लाइन मेथड को, बी इज द राइट आंसर। ये डिफरेंस याद रखना कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो होता है उसको वो भी बोलते हैं, क्या नाम है, पीडब्ल्यूडी मेथड। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट एक प्रोबेबल कॉस्ट देता है अराइव एट द बिफोर कंस्ट्रक्शन, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41, indicate work left in excavate trenches to facilitate the measurement of the porphyry are known as। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। इंडिकेट वर्क लेफ्ट इन द एक्सकवेशन ट्रेंचेस टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ पोरोपिट इज नोन एज टेल टेल्स। ठीक है, टेल टेल्स, सी इज द राइट आंसर। ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट पूछा है, इसमें 10% होता है, सी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 43 क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड which cannot be included in the drawing is conveyed by the estimator through specification। जो कि इंफॉर्मेशन होती है ड्राइंग में वो एक स्पेसिफिकेशन के तौर पर ली जाती है, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू, स्पेसिफिकेशन के थ्रू देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, इन द केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि रोलिंग शटर जो होते हैं दुकानों के, टीन, एक जो टीन का होता है उसका जो पेंटेड एरिया करते हैं, पेंटेड एरिया लेते हैं, पेंटेड एरिया जो होता है क्या क्या कैसे मेजर करते हैं उसका। केस ऑफ द स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाय 1.1, 10% बढ़ा, मतलब जो नॉर्मल पेंट कर रहे हैं उससे 10% बढ़ा देते हैं। अगर कोरुगेटेड, देखो ये रहा, कोरुगेटेड स्टील शीट है तो 10%, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट है, सीमेंट शीट ज़्यादा लेती है उसका 20%, सेमी कोरुगेटेड वही 10% हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45, वेट ऑफ द 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रोड, तो उसका वेट बताना है, तो वही हो जाएगा अपना, तो 0.00618 डी स्क्वायर करना था, डी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 618 की जगह जो भी आसपास होगा 618 की जगह डी हो जाएगा 62 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना होता है, 8% होता है, टेकन एज 8%। Question number 47, in document containing detailed description of all the item of work, but their quantity are not mentioned, together with their current rates, current rate के साथ schedule of rates, schedule of rates पीछे भी था ना एक क्वेश्चन ऐसे schedule of rates का। Here the following contain detailed estimate of all item of work excluding their quantity along the current rates, schedule of rates, schedule of rates। ठीक, इसमें क्या लिख रखा है कि इट इज़ द लिस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द लेबर एंड प्लांट्स हायरिंग, it does not contain any quantity of the specific work item and typically used when the nature of the work required as a known as the cannot be mentioned। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक 500 हो जाएंगी बी। क्वेश्चन नंबर 49, सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम ऑफ क्रॉस वॉल, व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फॉर द सेंटर लाइन लेंथ एज ईच जंक्शन, हाफ ऑफ द ब्रेथ कर देते हैं जो भी गिवन होती है, जैसे 30 रखी तो 15 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी कर देते हैं हाफ ऑफ द ब्रेथ, हाफ ऑफ द ब्रेथ दोनों साइड से करते हैं। ठीक है, ये पूछने से आता है, चाहे पूछ लो, देखो कि फ्रॉम द सेंटर लाइन ईच का पूछा है ना, हाफ ऑफ द ब्रेथ, फुल कहता है तो ब्रेथ को, पूरे ब्रेथ को माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर स्क्वायर ऑफ ब्रिक वर्क का पूछा है, ब्रिक वर्क का 1:6 सीमेंट मोटार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3/7। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख लो चाहे, वरना तो क्या होता है इसका 30% लेते हैं ब्रिक वर्क में, 30% जो होता है, अभी हमने देखा था एक वीडियो पड़ी है हमारी, उसमें ड्राई वॉल्यूम बता रखा था सबका। तो ब्रिक वर्क के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना है 1 मीटर क्यूब में, 500, ड्राई वॉल्यूम सीमेंट मोटर वो लेते हैं हम 30% ज़्यादा है,
ठीक है, चाहे देख लेते हैं। देखो ये रहा ब्रिक वर्क का, ठीक है। सभी का हमने वो डाल रखा है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट या पीसीसी हो तो 52% बढ़ा देते हैं, ठीक है। ड्राई मोटार कैलकुलेशन के लिए 1.25 25% बढ़ा देते हैं। ब्रिक वर्क के लिए 30% बढ़ा देते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितनी 500 नंबर ऑफ ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखो। और प्लास्टर के लिए रेंज है 1.55 से 1.6 के बीच में, ये फैक्टर होता है। अगर 15 mm का तो याद ही रखो, जो हमने पीछे क्वेश्चन आया था वो कर रहा था, ठीक है। और सीसी फ्लोर का 4.1.125 2.5 सेंटीमीटर थिक के लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए। और ये होता है 6.6 मीटर क्यूब 400 मीटर स्क्वायर फॉर 4.5 मीटर 4 सेंटीमीटर थिक के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कि एक्सप्लोजिव ऑफ ब्लास्टिंग इज जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ kg किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52, whenever color washing in asbestos cement corrugated sheet is done, the estimation the plain area of the sheet is increased by हो जाएगी 20%। इसने किसके लिए कहा, वॉशिंग एस्बेस्टोस सीमेंट कोरुगेटेड, मतलब ये कहता है सेमी कोरुगेटेड तो 10% बढ़ाते, या फिर कोरुगेटेड स्टील कहता तो अपना 10% बढ़ाते। इसने दोनों ही कहा है, एस्बेस्टोस कोरुगेटेड 20%। DPC 53 क्वेश्चन फिर से, DPC इसकी में मेजर करते हैं 20 मीटर स्क्वायर में। 20 द राइट आंसर, ठीक है। इस सभी की क्वांटिटी भी दे रखी है, याद रखें। अर्थवर्क सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में, ठीक है, सॉरी मीटर क्यूब में। सीसी मीटर क्यूब, DPC मीटर स्क्वायर, ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन मीटर क्यूब में, प्लिंथ सुपरस्ट्रक्चर वॉल आर्चेस सब में मीटर क्यूब में, शटर ऑफ डोर्स एंड विंडोज मीटर क्यूब में, स्टील रेनफोर्समेंट बार RCC रेनफोर्समेंट ब्रिक स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में, रिवर्ट बोल्ट नट एक्सट्रा कुंटल में, आयरन ग्लिंग कुंटल में, RCC एंड RCC स्लैब रूफ मीटर क्यूब में, लीन कंक्रीट मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, AC शीट रोलिंग मीटर स्क्वायर में, प्लास्टरिंग पेंटिंग वाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग डिस्टेम्परिंग पेंटिंग वर्क मीटर स्क्वायर में, फ्लोर वर्क मीटर स्क्वायर में, स्टील वुडन ट्रस नंबर में, रेन वाटर पाइप रनिंग मीटर में, कॉर्निस रनिंग मीटर में, ठीक। तो फाइनली मीटर स्क्वायर में DPC होती है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट C। 55, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी इज नोन एज, टेक्निक टू फाइंड आउट द फेयर प्राइस निकालना ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को बना हुआ है, एग्जिस्ट करती है वो, तो उसको उसकी वैल्यू निकालना, पैसे की उसकी वैल्यू निकालने को ही वैल्यूएशन कहते हैं। एस्टिमेशन तो होता है एक प्रोबेबल कॉस्ट की कितना अमाउंट आएगा। यार एस्टिमेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ नई बना रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा, वो उसको बोलते हैं एस्टिमेट तैयार करना। अगर कोई बनी बनाई एग्जिस्टिंग चीज़ है उसकी वैल्यू, नई वैल्यू, जैसे है कि हमने कोई नया मकान बनाया उसकी एक वैल्यू बनाते हैं, वैल्यू बन गई वो एग्जिस्ट कर गया तो उसकी फेयर प्राइस कितना होगा वो होती है वैल्यूएशन, ठीक है। ये डिपेंड किस किस पे करती है, नीड फॉर इन्वेस्ट एनालिसिस और रेंट फिक्सेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज। तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये विदाउट बीइंग डिसमेंटल है ना, विदाउट बीइंग डिसमेंटल तो सैल्वेज वैल्यू, राइट आंसर क्या दे रखा है 20 सैल्वेज वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मेटेरियल लेस देन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड एज, कि
वैल्यू ऑफ डिसमेंटल तो वही करते स्क्रैप वैल्यू को. मटेरियल लेस देन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू. ये ऐसे ना लेस देन डिसमेंटलिंग कहेगा, इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है. क्वेश्चन नंबर 58. If the bearing is not specified for the linter in the estimation, it is usually taken as. If the bearing is not specified for the linter in the estimation, it is usually taken as thickness of the linter subjected to a minimum value of 12 सेंटीमीटर. ठीक है. नॉट स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रखी लिंटर की, तो कितना लेंगे, थिकनेस 12 सेंटीमीटर. ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. 35 मिनट में हमारे 60 क्वेश्चन हो गए, है ना. ठीक है, अच्छी स्पीड है, हो जाएगा जल्दी. When the actual cost of the construction plus certain profit is paid to the contractor, then such a contract is known as. cost plus percentage contract ये होता है कि प्रॉफिट हो जाए उसको. इसमें कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट खुद ही आ रहा है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60. अच्छा क्वेश्चन है. द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर. द सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल 14% 9.7. ठीक है. द थिकनेस 7 के आसपास दे रहा है ना, तो ये कुछ ऐसे चाह रहा है, या तो 15 करवाना चाह रहा है ही करवाना चाह रहा होगा ज़रूर कैलकुलेशन आसान करने के लिए, या फिर उसको माइनस करना होगा वॉल थिकनेस को. तो द थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 30 और देगा हमेशा 30 डेड ब्रिक की. 30 सेंटीमीटर को हम डेड ब्रिक कहते हैं. वाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग. फ्लोर एरिया पूछ रहा है, तो फ्लोर एरिया तो वही होगा अंदर का जो कारपेट एरिया होगा. फ्लोर एरिया इन द एरिया इनसाइड द वॉल इज, तो हो जाएगा फ्लोर एरिया माइनस फ्लोर एरिया इज इक्वल टू 14.7 जो आउटर की दे रखी थी, उसमें से सेंटीमीटर थिक वॉल को माइनस कर दिया. 14.7 माइनस 0.3 इंटू 9.7 माइनस 0.3. फ्लोर एरिया पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35.36 मीटर स्क्वायर. ओके. क्वेश्चन नंबर 60. इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर एंड ऑफ बीम, ये भी नहीं करते, एंड ऑफ द राफ्टर भी नहीं करते, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. सॉल्यूशन दे रखा है उसके बाद. क्वेश्चन नंबर 60. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर 100 मीटर्स क्यूब ऑफ 1 2 4 कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट के लिए हमने देख लिया पीसीसी और आरसीसी के लिए 1.52 लेते हैं. ठीक है. 1.52 की उस वॉल्यूम से कितने के लिए निकालना है, 100 मीटर क्यूब के लिए निकालना है. और इसमें पूछा क्या है, सीमेंट के लिए, तो 1/4 5 6 7, तो भैया 1/7 इंटू 1.52, तो ये आ गया पूरा. इसने अलग अलग करके देख रखा है. 1/7 इंटू 100, तो ये हो गया 100. ये क्या था, 100 मीटर क्यूब के लिए. ओके. इसका फैक्टर ये था 1.5, तो 21.44 मीटर क्यूब. ओके. Whenever the whitewashing on distampering is done on corrugated iron sheet in the estimation, the plane area of the sheet is increased by. क्या कह रहा है, corrugated iron sheet कह रखा है खाली. ठीक है. corrugated iron sheet 10%. अगर corrugated asbestos कहता तो अपना 20% हो जाता. सेमी कहता तो 10% हो जाता. ओके. Following item of the earthwork is not measured separately. Measure separately setting out the work, site clearance, dead man. D. All of the options are correct. Pick up the correct statement from the following. जब all of these दे रखा हो ना, तो बस ज़्यादातर वही होते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग में. इन ऑर्डर टू चेक अप द एवरी डेप्थ, क्या है ऐसे ही है, खास क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 66 इम्पोर्टेंट है. सीसी रोड दे रखी है. ठीक है. वही सीसी रोड 100 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर थिक, और द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल. द क्यूबिक कंटेंट ऑफ द कंक्रीट फॉर द रोड स्पेसिफाइड इज इन. वॉल्यूम निकाल लो उसका, तो लेंथ ब्रेथ हाइट से 100 8 और 0.15 1200 मीटर क्यूब.
वॉल्यूम आ गया बस, और क्या। क्वेश्चन नंबर 67, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ द कैनाल फुली इन एम्बैंकमेंट, रेफर द फिगर गिवन बिलो। तो B1 प्लस B2 प्लस 2SH स्क्वायर, ये जो है ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। B1 प्लस B2 प्लस 2SH स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 68, 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट थिक फ्लोर, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट कंक्रीट पूछ रहा है तो 1.52 फैक्टर आएगा, ठीक है। 100 दे दिया, 4 सेंटीमीटर थिक दे दिया इसने, तो 100 और 4 सेंटीमीटर थिक, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो 400 मीटर, 400 तो नहीं, 100 मीटर स्क्वायर अपन 4 सेंटीमीटर है तो 0.04 मीटर, तो हो जाएगा 4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब के लिए, और कितने फैक्टर दे रखा है 4 के लिए, फैक्टर के 1.52, तो 15 इंटू 4 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर क्यूब के लिए। किसके लिए निकालना है, सीमेंट के लिए। तो 6 मीटर क्यूब अपॉन जो रेशो दे रखा है 1 2 4 7, 6/7 0.88 मीटर क्यूब। ओके। 69, एक्सपेक्टेड टर्न आउट 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे, ये हो जाएगा अपना 7.5 मीटर स्क्वायर। थोड़ा इसको याद रखो। टर्न आउट होता है जो स्किल पर्सन, जो भी कोई मजदूर है वो 8 घंटे कितना काम करेगा, वो ही है ये। क्वेश्चन नंबर 70, pick up the excavation where measurement are made in meter square. Ordinary cutting up to 1 meter, surface dressing up to 15 centimeter, surface excavation up to 30 centimeter, ठीक है। A B हो जाएगा, D B C। अच्छा, ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, ये तो नहीं होगा, B C है इसमें। तो सरफेस ड्रेसिंग 15 सेंटीमीटर डेप्थ, सरफेस अच्छा ड्रेसिंग और एक्सकावेशन अलग अलग है, मैं एक्सकावेशन की वजह से कन्फ्यूज हो गया। सर्विस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ होगा मीटर स्क्वायर, ठीक। ओके, बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।